वेलकम स्टूडेंट्स टू पुलस्त्या क्लासेस। मैं हूं पुलस्त्या, आपका मैथ्स एक्सपर्ट। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 4 है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो बेसिकली हम जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं लाइक लाइंस, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, सर्कल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगॉन्स, हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको मैंने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया है पूरे चैप्टर को, ताकि आप जब वीडियोस देखें तो आपको इजी हो एक एक टॉपिक समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना वीडियोस को लाइक कीजिए। बेसिकली ज्योमेट्री जो है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया और वो ग्रीक वर्ड है जियोमेट्रॉन। तो जियोमेट्रॉन का मतलब होता है, जियो मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। तो अर्थ के मेजरमेंट के लिए हम ज्योमेट्री वर्ड्स का यूज करते हैं। तो बहुत से हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ज्योमेट्री का यूज एंशिएंट टाइम से हो रहा है। कभी अगर किसी लैंड को मेजर करना है या फिर किसी आर्ट में अगर मान लीजिए कि कोई पैलेस बनाना है, कोई लेक बनाना है, उसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगा, उसका डेप्थ क्या होगा, इन सब चीज़ों के लिए ज्योमेट्री का यूज हुआ है। तो अगर मान लीजिए अगर कोई गोलाकार है, कोई सर्कल है, उसको कैसे मेजर करेंगे, वो कितना बड़ा होगा, इन सब चीज़ों के मेजरमेंट के लिए ये ज्योमेट्री एंशिएंट टाइम से मतलब कि पुराने जमाने से यूज हो रहा है। हमारा पहला शेप है पॉइंट। तो पॉइंट यूज होता है किसी भी लोकेशन को दिखाने के लिए। तो मान लीजिए कि अगर अर्थ पे मैं बोल रहा हूँ कि वेयर इज बैंगलोर, तो बैंगलोर का हम एक पॉइंट दिखाएंगे कि हाँ इस पॉइंट पे बैंगलोर है। अगर कोई मैप है, जैसे मान लीजिए कि ये कुछ का मैप है, मान लीजिए ये रफ मैप जस्ट मैंने बनाया है, तो अगर आप बोलेंगे बैंगलोर कहाँ है तो आप यू कैन पुट हेयर अ डॉट, सो इट्स अ बैंगलोर। सिमिलरली दिल्ली कहाँ है तो यू कैन पुट अ डॉट लाइक दिस। तो इस तरह से किसी भी प्लेस को, किसी भी जगह को, लोकेशन को बताने के लिए पॉइंट्स यूज करते हैं। अब जैसे कि मैं ये मार्कर से कर रहा हूं तो इसका मार्कर का जो टिप है ये काफी मोटा है, तो ये काफी मोटा आ रहा है। लेकिन उसी तरह से अगर मैं दूसरे मार्कर से यूज करता हूं, अगर ये जैसे कि इसका जो टिप है वो काफी इससे छोटा है, तो इसका हम देखिए कितना अंतर है। तो जितना भी शार्पर आपका पेंसिल का निब होगा या जिससे भी आप मार्क कर रहे हैं पॉइंट, जितना शार्प होगा उतना ही करेक्ट लोकेशन या करेक्ट पॉइंट आप बता पाओगे। अब मैंने बोर्ड पे 3 पॉइंट्स डिनोट कर रखे हैं। अगर इन तीनों पॉइंट को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना, अगर हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट हम रेफर करें, तो इनको हमें किसी नाम से या किसी लेटर से डिनोट करना होता है। जनरली हम पॉइंट्स को लेटर से डिनोट करते हैं। तो हम इसको इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं ए, इसको लिख सकते हैं बी और इसको लिख सकते हैं सी। तो किसी भी पॉइंट को अगर हमें बताना होगा तो हम उसको लेटर से ही बताएंगे। मैंने एक ये पेपर लिया है और इसको फोल्ड कर दिया है। अब आप ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एक लाइन जैसा दिख रहा है, राइट। ये एक लाइन जैसा दिख रहा है और इसका एक एंड पॉइंट ये है और इसका एक एंड पॉइंट ये है। तो कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन हो और उसमें जब उसके 2 एंड पॉइंट्स हो, उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसी तरह से मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे कि ये डस्टर है, डस्टर का ये वाला पॉइंट एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 पॉइंट्स हैं और इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया हुआ, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। तो कभी भी लाइन सेगमेंट हम कैसे डिनोट करते हैं, तो लाइन सेगमेंट हम 2 पॉइंट्स डिनोट करते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ए, और एक पॉइंट ये हो गया, इसको बोलते हैं हम बी। और इन दोनों को जब कनेक्ट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, राइट। टेढ़ा मेढ़ा, मैथ तो काफी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट ये स्ट्रेट लाइन हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। और कभी भी लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, लाइन सेगमेंट को हम डिनोट करते हैं ए और बी ऐसे लिखते हैं, दोनों एंड पॉइंट्स को लिखेंगे और उसके ऊपर एक बार दे देंगे। तो ये इस तरह से हम लाइन सेगमेंट डिनोट करते हैं। हम इसको बी और ए भी लिख सकते हैं, राइट। एंड पॉइंट्स हम किसी भी इंटरचेंज करके लिख सकते हैं और ये होता है लाइन सेगमेंट। अब हम देख लेते हैं लाइन क्या होता है। तो बेसिकली हमने देखा था लाइन सेगमेंट ए और बी है। अगर इसके एंड पॉइंट्स को हम एक्सटेंड कर दें, अब इसको मैं इधर एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको इधर एक्सटेंड कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि एंड पॉइंट्स नहीं है, ये एक्सटेंड होके और भी आगे जा सकता है और यहाँ भी एक्सटेंड होके ये और भी आगे जा सकता है। लाइन का एंड पॉइंट्स नहीं होता है, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है
और एक पॉइंट यहाँ पे है, राइट। तो जब लाइन सेगमेंट डिनोट करते थे तो हम लोग क्या करते थे, ए बी के ऊपर एक बार देते थे, लेकिन जब हम लाइन डिनोट करेंगे तो हम ए बी लिखेंगे, उस पर एक बार देंगे, बट यू विल हैव टू गिव एरो ऑल्सो, सो दैट इसका मतलब ये है कि ये एक्सटेंडेड है इधर भी और इधर भी। उसी तरह से बी ए को हम लोग जब लिखना होगा तो बी ए, इसके ऊपर बार देंगे बट विथ एरो, सो दैट इट इज एक्सटेंडेबल। तो इस तरह से हम लाइन को डिनोट करते हैं। लाइन को हम लोग सिंगल लेटर स्मॉल लेटर से भी डिनोट करते हैं, लाइक एल और पी और क्यू, लाइक दिस ऑल्सो वी कैन डिनोट। तो उस समय हमें बार देने की जरूरत नहीं है लाइन पे। अब हम देख लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो लाइंस बनाए हैं, एक लाइन एल है और एक लाइन एम है। अब आप देख रहे हो कि दोनों लाइन पॉइंट पी पे से पास कर रहे हैं, राइट। तो कभी भी अगर दो लाइंस एक सिंगल पॉइंट से पास करें, उन दोनों लाइंस को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पे एल और एम दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब हम देखते हैं पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनाया है, मैं इसको बोल रहा हूँ कि एक टेबल है, ये टेबल के एजेस हैं टॉप के और ये टेबल के लेग्स हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने पॉइंट्स, जहाँ पे भी पॉइंट्स हो रहा है वहाँ पे ए बी ई एफ ऐसे मैंने पॉइंट्स बना दिया। तो अब आप देख रहे हो कि ये लाइन ए और डी, ए डी और ए बी, ये दो पॉइंट्स ए पे मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि ये लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। बट ए डी और बी सी ये दोनों कभी भी किसी भी पॉइंट पे मिलेंगे नहीं। तो वैसे लाइंस जो कभी भी किसी भी सिंगल पॉइंट्स पे मिलते नहीं है, उनको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस कौन कौन से हो गए, ए डी और बी सी, ये दो पैरेलल लाइंस हो गए। उसी तरह से आप डी ई और सी एफ दो पैरेलल लाइंस हो गए, डी ई और सी एफ पैरेलल लाइंस हो गए, राइट। पैरेलल लाइंस की जरूरत आप देखोगे कि कभी भी हम अपना घर बनाते हैं तो जो सामने के दो वॉल्स होते हैं उस पर अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे वो हमेशा पैरेलल लाइंस होंगे, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बट जो बगल के दीवार होते हैं, जैसे कि दो एजेस होते हैं दीवार के, वो दोनों उस पर जितने भी लाइंस बनाएंगे वो सारे इंटरसेक्टिंग होते हैं। तो ये सब हेल्प करता है हमें बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ये सब बनाने में। अब हम रे के बारे में देख लेते हैं कि रे क्या होता है। तो बेसिकली मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, सन का डायग्राम है। तो सन से जितने भी उसकी किरणें निकलती हैं वो बहुत सारे हर दिशा में निकलती है, राइट। तो रे वो होता है जो एक पॉइंट से, अगर मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम दे देते हैं ए, यहीं से सारा ये निकल रही है, राइट। सन का एक पॉइंट हम देंगे, सन को डिनोट करने के एक पॉइंट देंगे और वहाँ सारा रेस निकल रहा है। तो जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दिया है ए, और यहाँ से सारे ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, ये ई हुआ। तो एक ही पॉइंट से ये जनरेट हो रहे हैं, सारे लाइंस जनरेट हो रहे हैं, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेज। तो रेज जैसे कि ए डी एक रे हो गया, ए बी एक रे हो गया, ए सी एक रे हो गया, तो हम लिख सकते हैं ए डी एक रे हो गया, ए बी एक रे हो गया, ए सी एक रे हो गया। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, रे में क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर में, और जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, ये एंडिंग पॉइंट नहीं है बट बेसिकली ये और आगे तक जाएगा, वहां पे हम एरो दे देते हैं, दैट मीन्स कि इट्स गोइंग फ्रॉम देयर, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे होगा और यहाँ पे भी ऐसे होगा, यहाँ पे इस तरफ नहीं करेंगे। और रे को हम उल्टा कभी भी नहीं लिख सकते, सी ए हम कभी भी नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही सबसे पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमेशा ये ए डी होगा, डी ए नहीं होगा, रे।